भारत में हर साल लाखों माता पिता अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाने का सपना देखते हैं और अक्सर इसके लिए अमेरिका, यूके और कनाडा जैसे देश इसलिए चुने जाते हैं क्योंकि वहां की डिग्री बेहतर करियर और ग्लोबल एक्सपोजर से जुड़ी मानी जाती है। लेकिन पिछले 2-3 सालों में भारतीय माता पिता के इस प्लान में बड़ी सारी मुश्किलें आने लगी हैं। पढ़ाई का खर्च अब उम्मीद से कहीं ज्यादा बढ़ चुका है, रुपया कमजोर हो गया है और वीजा मिलने को लेकर अनसर्टेनिटीज जो हैं वो भी काफी बढ़ चुकी हैं। इसका नतीजा ये है कि अब कई परिवार जो पहले बिना ज्यादा सोचे समझे भी अपने बच्चों को विदेश भेजने का फैसला लेते थे, आज वो उसी फैसले पर दोबारा सोचने को मजबूर हैं। कुछ ऐसा ही हुआ एक छात्र के साथ। राहुल वर्मा ने अमेरिका में पढ़ाई का प्लान कई साल पहले बनाया था। परिवार ने हिसाब लगाया था कि पूरा खर्च करीब 1.2 करोड़ रुपए में निकल जाएगा। राहुल के पास करीब 30 लाख की सेविंग्स थी और बाकी रकम के लिए उनका एजुकेशन लोन लेने का प्लान था। लेकिन जैसे जैसे रुपया कमजोर हुआ और रहने खाने, बीमा और दूसरे खर्च जो हैं वो जुड़े, कुल खर्च बढ़कर करीबन 1.5 करोड़ रुपीस तक पहुंच गया। अब दिक्कत सिर्फ रकम की नहीं थी, बल्कि दिक्कत ये थी कि इतना बड़ा लोन बैंक से मिलना आसान नहीं था और ऐसे में राहुल को मजबूरी में एनबीएफसी से एजुकेशन लोन लेना पड़ा, जहां ब्याज दर करीबन 11.5 से 11.8% थी। यानी पढ़ाई शुरू होने से पहले ही भारी ईएमआई का दबाव साफ साफ राहुल और उसके परिवार को दिखने लगा। और यहीं पर राहुल के परिवार को यह एहसास हुआ कि विदेश पढ़ने का सपना उनके लिए बहुत भारी पड़ने वाला है। राहुल वर्मा के बाद दूसरी कहानी है तेजस बिलानी की, जो कि अहमदाबाद के रहने वाले हैं। तेजस अपने बेटे की विदेश पढ़ाई के लिए सालों से तैयारी कर रहे थे और उन्होंने करीब 75 लाख रुपीस का कॉर्पस बनाया था। उन्होंने शुरुआत में लगता था कि ये रकम अमेरिका में पढ़ाई के लिए काफी होगी, पर्याप्त होगी, लेकिन समय के साथ खर्च बढ़ा, रुपया कमजोर हुआ और ये साफ हो गया कि 75 लाख अब काफी नहीं है। और अब तेजस एजुकेशन लोन्स और स्कॉलरशिप्स पर भी भरोसा कर रहे हैं और साथ ही वो सिंगापुर या साउथ ईस्ट एशिया जैसे ऑप्शंस पर भी विचार कर रहे हैं। और अगर वहां भी बात नहीं बनी तो अब उनका परिवार अपने बच्चों की पढ़ाई भारत में ही कराने का फैसला ले सकता है। लेकिन इस बढ़ती दिक्कत की आखिर वजह क्या है? इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है रुपए की गिरावट। विदेशी यूनिवर्सिटीज की फीस जो है डॉलर, पाउंड या यूरो में होती है। अगर रुपया मजबूत है तो यही फीस भारत में कम अमाउंट की पड़ती है, लेकिन जैसे ही रुपया कमजोर होता है वही फीस भारतीय परिवारों के लिए ज्यादा रकम की बन जाती है। यानी कॉलेज ने फीस नहीं बढ़ाई, लेकिन भारत में बैठे परिवार के लिए अपने आप बोझ जो है वो बढ़ गया। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रुपए की इसी कमजोरी की वजह से विदेश में पढ़ाई की कुल लागत पिछले कुछ सालों में करीब 20 से 30% तक बढ़ चुकी है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि परिवार सिर्फ ट्यूशन फीस और बेसिक रहने खाने का जो है वो ही हिसाब लगाते हैं, लेकिन कई जरूरी खर्च शुरुआती बजट में शामिल ही नहीं होते, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस, वीजा रिन्यूअल, लोकल ट्रैवल और पढ़ाई के बाद नौकरी खोजने का खर्च। और इसी वजह से फाइनल खर्च अक्सर इनिशियल खर्च से 10 से 20% ज्यादा निकल जाता है। इस सब में एजुकेशन लोन भी एक बहुत अहम फैक्टर है। साल 2021-22 से 2023-24 के बीच विदेश में पढ़ाई के लिए एवरेज एजुकेशन लोन का साइज करीब 28.8 लाख रुपीस से बढ़कर 33.1 लाख रुपीस हो गया, यानी करीब 15% की बढ़ोतरी। इसका मतलब साफ है कि अब एजुकेशन लोन सिर्फ एक सपोर्ट नहीं बल्कि एक मेजर फंडिंग सोर्स बन चुका है। और जब लोन बड़ा होता है तो ईएमआई भी बड़ी होती है, लोन की अवधि भी लंबी होगी और इससे परिवार का मंथली बजट लंबे समय तक दबाव में रहता है। इतना ही नहीं, खर्च के साथ साथ अब वीजा भी एक बड़ी चिंता बन गया है। कनाडा में भारतीय छात्रों के लिए वीजा रिजेक्शन रेट 70% से ऊपर पहुंच चुका है। अमेरिका में F1 स्टूडेंट्स वीजा का रिजेक्शन करीबन 40% के आसपास है। मतलब ये कि अगर परिवार लाखों रुपए खर्च कर भी दे, बच्चों को एडमिशन लेटर मिल भी जाए, लेकिन तब भी वीजा मिलने की कोई गारंटी नहीं है। आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक अगस्त 2025 में भारतीय परिवारों ने विदेश पढ़ाई के लिए भेजा गया पैसा पिछले साल के मुकाबले करीब 23% कम कर दिया है।
यानी 416 मिलियन डॉलर्स के बजाय 319 मिलियन डॉलर्स भेजा गया। इसके बाद अक्टूबर 2025 में ये रकम और घटकर 163 मिलियन डॉलर्स पर रह गई, जबकि अक्टूबर 2024 में ये 222 मिलियन डॉलर्स थी। इसका मतलब साफ है कि अब परिवार सोच समझकर ही पैसा भेज रहे हैं और खर्च के साथ साथ अनसर्टेनिटीज भी काफी बढ़ चुकी हैं। तो अगर आप भी अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए विदेश भेजने का सपना देख रहे हैं तो समय से प्लानिंग, सही बजट और लोन या स्कॉलरशिप ऑप्शंस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही और खबरों और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9। ग्लोबल संकेतों के दम पर कैसे खुलेंगे हमारे बाजार? क्या कह रही हैं खबरें और ब्रोकरी रिपोर्ट्स? किन शेयरों में बनेगा पैसा? बाजार खुलने के बाद क्या खरीदें, किन शेयरों को करें पोर्टफोलियो से बाहर? कैसा रहा बाजार का दिन भर का कारोबार? कैसे तैयार करें कल के बाजार की स्ट्रैटेजी? इन सब सवालों के जवाब जानिए मेरे साथ ओपनिंग बज और क्लोजिंग बज में इन वक्त पर सिर्फ मनी 9। मनी 9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी 9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी 9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी 9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी 9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर मनी 9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी 9 के YouTube पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।